तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं आज की हुई स्मैकडाउन के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की स्मैकडाउन की स्टार्टिंग जेकब फाटू करते हैं, जहां पर वो ये बोलते हुए नजर आते हैं कि अगर वो रोमन रेंज से हार जाएंगे तो वह उन्हें एक्नॉलेज जरूर करेंगे। उसके बाद हमें जिमी और जे उसू की एंट्री देखने को मिलती है, जहाँ पर वो जेकब फाटू से कहते हैं कि तुम रोमन रेंज को फाइट के लिए चैलेंज मत करो और उसे एक्नॉलेज कर लो। इसके बाद हमें सोलो सिकोआ की एंट्री देखने को मिलती है और वो जेकब फाटू से कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग साथ मिलकर ही रोमन रेंज को हरा देंगे। लेकिन जेकब फाटू सोलो सिकोआ की टीम में शामिल होने से मना कर देते हैं। जेकब फाटू की बात सुनकर टांगा टोंगा जेकब फाटू को मजाक बनाने लगते हैं और कहते हैं कि जेकब फाटू में इतनी भी औकात नहीं है कि वो सोलो सिकोआ को हरा सके। इसी बीच जेकब फाटू गुस्से में आकर टांगा टोंगा के किक मार देते हैं और वहीं पर ब्रॉल शुरू हो जाती है। इसके बाद वो सोलो सिकोआ को चैलेंज कर देते हैं। इस सेगमेंट के बाद हमें टिफनी का मैच देखने को मिलता है, जो कि यूएस चैंपियनशिप के लिए था, और इस मैच में टिफनी को जीत मिलती है और वो एक नई वुमेन्स यूएस चैंपियन बन गई है। उसके बाद हमें तलविंदर का सेगमेंट देखने को मिलता है, जो कि मिस के घर में ताक झाक कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो मिस के स्विमिंग पूल में तैरते हुए दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं अगले सेगमेंट के बारे में, जहाँ पर ब्री बेला और पेज डब्ल्यू रिंग के बीचों बीच खड़ी होती हैं, जहाँ पर ब्री बेला कहती हैं कि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि रेसलमेनिया 42 में वो चैंपियन बन गई, क्योंकि उनकी बहन को इंजरी थी और उनको पता नहीं था कि उनका साथ कौन देने वाला है। इसके बाद वो पेज का धन्यवाद करती हैं और पेज को माइक पकड़ा के बोलने को कहती हैं। उसके बाद हमें पेज का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर पेज कहती हैं कि उनको डब्ल्यू में वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है और उन्होंने इस रिंग को काफ़ी मिस किया था। इसके बाद वो चैंपियनशिप के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि और पूरे लॉकर रूम में सबको चैलेंज कर देती है कि अगर कोई किसी को ये चैंपियनशिप जीतनी है तो आके हमसे लड़ ले। इसके बाद हमें चार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस की एंट्री देखने को मिलती है और वो पेज के दिए हुए चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती हैं। फिर चारों के बीच टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच शुरू हो जाता है। मैच अच्छा चल ही रहा होता है, उसी बीच हमें एनएक्सटी से 3 रेसलरों का डेब्यू देखने को मिलता है, जो इस मैच में इंटरफेयर करके दोनों ही टीम को धराशायी कर देते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में, जो कि कोडी रोड्स के बारे में था, और वो डब्ल्यू की रिंग में आगे खड़े होकर अपना प्रोमो देते हैं और कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया है अपने दम पे किया है, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया है और मैं जो कुछ भी हूँ अपने दम पे हूँ। इसके बाद हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जो कि सोलो सिकोआ की टीम का होता है जेमे प्रिस्ट और आर-ट्रूथ के साथ। इस मैच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है और इसके बाद सोलो सिकोआ की टीम हार जाती है। इसके बाद हमें तलविंदर का फिर से सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर मिस की वाइफ तलविंदर के सामने आ जाती हैं और पीछे से आके मिस कूड़ा फेंकते हैं और तलविंदर नीचे झुक जाते हैं और पूरा कूड़ा उनकी वाइफ के ऊपर गिर जाता है। और इतना सब कुछ होने के बाद तलविंदर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें ट्रिक विलियम्स का सेगमेंट देखने को मिलता है, जो कि अपनी चैंपियनशिप विन का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, लेकिन टेडी बेयर का फेस बना के सैमी ज़ेन इस सेलिब्रेशन का मज़ा किरकिरा कर देते हैं और ऑल ओवर किक लगाते हैं उनके दोस्त को, और ये सेगमेंट वहीं एंड हो जाता है। इसके बाद हमें एंडर द जायंट के विनर देखने को मिलते हैं, जहां पर उनका एक छोटा सा प्रोमो होता है। ये कुछ खास नहीं था, इसके बारे में ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं। इसके बाद हमें मिस का मैच देखने को मिलता है, जहाँ पर तलविंदर आके इंटरफेयर करके मिस को मैच हरवा देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इस मैच के बाद हमें रिया रिप्ली का प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर वो अपनी स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप लेके खड़ी होती हैं और प्रोमो में कहती हैं कि अब वो इस चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसी बीच वही 3 एनएक्सटी रेसलर आ जाती है और रिया रिप्ली को कूट के रख देती हैं। अब बात करते हैं बैक स्टेज मूवमेंट के बारे में, जहाँ जिमी ऊसो और जे ऊसो जेकब फाटू से बात कर रहे होते हैं कि अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जेकब फाटू उनकी हेल्प लेने से मना कर देते हैं। इसके साथ ही हमें रिकी सेंट्स का डेब्यू देखने को मिलने वाला है अगले हफ्ते स्मैकडाउन में। उसके बाद स्मैकडाउन का मेन इवेंट चालू हो जाता है, जहाँ पर सोलो सिकोआ और जेकब फाटू का मैच शुरू हो जाता है, और तभी हमें जिमी और जे ऊसो का इंटरफेरेंस देखने को मिलती है, लेकिन जेकब फाटू उनसे दूर रहने के लिए कहते हैं। लेकिन जब सोलो सिकोआ की टीम देखती है कि जेकब फाटू का अपर हैंड सोलो सिकोआ पे ऊपर हो रहा है, तो वो उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन जेकब फाटू चेयर से अटैक करके सभी पूरी टीम को धराशायी कर देते हैं और रिंग के बीचों बीच खड़े रहते हैं और स्मैकडाउन का एंड हो जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों आज की स्मैकडाउन एकदम कूड़ा थी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।